हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण डेरिवेशन और जो डेरिवेशन से फार्मूला प्राप्त होगा उसी फार्मूले से हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। क्लास 12th फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो 110% आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए हमारा टॉपिक है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें जो कण होगा वो लंबवत गति करेगा। इसमें हमारा क्या डेरिवेशन करेंगे, क्या हमारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना ध्यान देते रहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए देखिए आवेशित कण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करिए। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, हम मानेंगे पहले जो चित्र बनाएंगे, थोड़ा मानेंगे जो समान चुंबकीय क्षेत्र में। देखिए हम समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब ले लें, समान चुंबकीय क्षेत्र लें, समान चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इसी से भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन भी क्या करेंगे। और डेरिवेशन से हम देखिए कितना फार्मूले निकालते हैं। आज जैसे आवर्तकाल हो गया, आवर्ती हो गई, इस तरह का भी न्यूमेरिकल जो होता है इसी पे बता देंगे। क्योंकि हम कण जो होगा यम द्रव्यमान का होगा, जो हमारा यम द्रव्यमान का, और क्यों आवेश से आवेशित कण लेंगे, यम द्रव्यमान लेंगे, कण जो है हमारा यम द्रव्यमान का, और क्यों आवेश से आवेशित है। समझ में आया। ये गत कर रहा है, इसमें गत करे विवेक से अगर हम गत कराएं तो हमारे इसी पॉइंट पे इसी पॉइंट में हमारा जब ज़्यादा तीव्र से गत करेगा तो ये लंबवत इसके वृत्ताकार मार्ग पे गत करने लगेगा, जो कि इसकी दिशा पहले ये होगी, फिर इसका दिशा ये हो जाएगी, फिर इसका दिशा ये हो जाएगी। तो इसके लंबवत है तो फोर्स चारों तरफ से बीच में लगेगा, बीच में इसका फोर्स लगेगा। बस इतना ही चित्र बनाना है। अब इसी चित्र में के नीचे आपको इतना लिखना क्या है, माना यम द्रव्यमान का एक माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यम द्रव्यमान और क्यों आवेश से आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में लंब भी वेग से गति करते हैं। इतना ही लिख लेना, इसी से हम देखिए बताए हुए हैं, इतना ही लिखना है। उसके बाद हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। सिर्फ आप देखते रहिएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। कुछ मत करिए। पहले क्या लिखेंगे, कण पर लगना चुंबकीय बल। देखिए इसके पहले एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, क्या चुंबकीय बल जो होता है F बराबर क्यों भी साइन थीटा, यही होता है सूत्र। देखिए इसी सूत्र से हम अगर चाहें तो हमारा ये देखिए लंब है तो मतलब हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का कोण बनेगा, जहाँ पर साइन थीटा वहीं पर 90 हम अगर रख दें तो हो जाएगा क्यों भी साइन 90। अब साइन 90 का मान जो होता है, साइन 90 का मान हमारा होता है एक, तो एक के अगर हम गुणा कराएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा क्यों भी बी। हमारा यह बराबर यही निकल के आया। देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा समझने की आपकी मतलब पड़ेगा ही। अब देखिए इसके नीचे फिर हिंदी लिखेंगे क्योंकि हिंदी इसमें है थोड़ा। अब इसमें लिखेंगे जब चुंबकीय बल वेग की दिशा के सदैव लंबवत है। सही बात है, जो चुंबकीय बल वेग है जो उसकी दिशा के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र जो है में आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। देखिए वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगा, ये भी बताए हम। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल जो बीच में, देखिए अभिकेंद्र मतलब केंद्र पर हमारा चारों तरफ से लग रहा है बल, उसका अभिकेंद्रक बल क्या है होता है। देखिए अभिकेंद्रक या फिर अभिकेंद्र बल कुछ भी कह सकते हैं। अभिकेंद्र बल हमारा क्या होता है, F बराबर होता है, सूत्र होता है एम भी स्क्वायर बाई आर। ये देखिए अगर यहाँ चाहे इसको हम समीकरण पहला मान लीजिए, इसको समीकरण दूसरा मान लीजिए। समझ में। अब कितने पर इसके पहले थोड़ा हिंदी बताए, जो बोले उसको भी लिख लेना। यह चुंबकीय बल वेग की दिशा के साथ लंब होती है, इसके पहले फिर अतः चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कर वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल बराबर इतना, ऐसे लिख लेना।
फिर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 को समझ में आया। तुलना अगर हम करें, देखिए तुलना करें तो एफ बराबर है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एम भी स्क्वायर बाई आर, इसके बराबर हमारा हो जाएगा क्यू भी बी, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये देखिए बराबर में है तो हमारा जो ये भी है इधर भी है तो एक भी इधर से काटे, एक भी यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर बचेगा एम भी बाई आर बराबर क्यू इंटू बी, ये बचा। अब देखिए अगर यहाँ से हम चाहें तो हमारा वृत्ति पथ की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। वृत्ति पथ की त्रिज्या, देखिए वृत्ति पथ हमको त्रिज्या निकालना है। वृत्ति पथ की त्रिज्या, क्या वृत्ति पथ की त्रिज्या, वृत्ति पथ की त्रिज्या हमारा जो होगा आर बराबर हम यहाँ से निकालना चाहे, जो यह यम भी है, जो यह यम भी है, यम भी ऊपर चला जाए, क्यू बी भी नीचे चला आएगा, यम भी बाई क्यू बी भी हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला प्राप्त होता है वृत्ति पथ की त्रिज्या, जो कि बस इतना ही करना था। अगर अब यहाँ से भी हम निकालना चाहें तो हम इस पर कण का आवर्तकाल, जो कि इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, सवाल बनते हैं नए, अन्यथा समझने के लिए समझ लीजिए आप। यहाँ पर हम अगर चाहें तो यहाँ पर भी एक यहाँ तक हो गया। अब निकाल सकते हैं कण का आवर्तकाल भी, जो कण के लिए हम त्रिज्या तो निकाल ली, ये पथ की त्रिज्या हम निकाल लिया, आवर्तकाल कितना समय लग सकता है ये निकाल लें। आवर्तकाल का सूत्र निकालना चाहें तो सूत्र होता है आवर्तकाल भी बराबर एक सूत्र होता है, भी बराबर 2πr/t, ये देखिए हमारा सूत्र होता है। अगर हमको यहाँ से आवर्तकाल निकालना, टी का मान हमको निकालना है तो क्या गुणा इसे इधर कर दीजिए और इधर करेंगे टी यहाँ हो जाएगा, भी इसके नीचे आ जाएगा तो टी बराबर हमारा हो गया 2π। अब देखिए आर का मान हमको दिया है एम भी बाई क्यू बी बी। अब देखिए अभी लिख लीजिए, पहले रहने दीजिए, बट टी, सॉरी टी नहीं भी, देखिए ये भी है यहाँ पर आ जाएगा, टी तो उधर चला गया ना। अब देखिए अब यहाँ पर आर का मान हमारा देखिए ऊपर दिया गया है तो वही आर का मान लिख लीजिए 2π, आर का मान है एम भी बाई क्यू बी, और हमारे भी बच्चा नीचे भी लिख लीजिए टी बराबर। अब यहाँ से अगर दें देखें तो यहाँ पर भी है, एक भी यहाँ पर है, दोनों कटेगा तो बचेगा हमारा 2π एम बी बाई क्यू बी, यही हमारा आवर्तकाल निकल गया। देखिए बहुत सरल, बस ये सूत्र पता रहेगा, बस मान रखते रहेंगे, आपको क्या है आ जाएगा, जो कहेंगे वही। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा देखें तो हम इसके बगल में यहीं लगा दें तो ज़्यादा सही समझ में आएगा आपको। देखिए हम अगर यहीं बगल में लगा दें, उसके बाद जो है अभी कण की आवृत्ति भी है निकालना चाहें, इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। देखिए कण की आवृत्ति हमारे क्या होती है, जो सूत्र होता है आवृत्ति बराबर एफ बराबर I/T होता है। अब I/T होता है तो टी का मान तो हम नीचे यहाँ पर देखिए निकाल ही लिए हैं, यहाँ पर टी का मान निकालें, टी का मान यहीं रख दीजिए, हो जाएगा एफ बराबर 1/, अब टी का मान है 2π, एम है एम लिख दीजिए, बाई क्यू बी है तो बस कुछ मत करने, ये देखिए बटे में नीचे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एफ बराबर क्यू बी बाई 2πm। आपका देखिए हो गया आवर्तकाल भी, कण का आवर्तकाल भी हमारा, जो कि ये निकल गया। अगर यहाँ से ओमेगा का मान निकालना चाहें, देखिए ओमेगा का मान कैसे निकलेगा, सिर्फ देखते रहिए, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, बहुत सरल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा मान जो हम मान रख रहे हैं, जो कि अब देखिए कण का कोणीय वेग हमें निकालना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कोणीय वेग। क्या हुआ है, कण का कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा भी कहते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। देखिए ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से हमको टी का मान तो पता है तो सीधे टी का मान लिख दीजिए 2π, टी का मान हमारा क्या है रहा था इसके पहले 2πm/क्यू बी, यही था ना, हमारे ख्याल से यही था। अब देखिए अगर यहाँ से चाहें तो 2π है, 2π इसको काट दे, नीचे 2π ऊपर 2π नीचे भी 2π तो कट जाएगा। अब देखिए ये बटे में तो क्यों बी ऊपर चलेगा, जब बचेगा नीचे एम, और ओमेगा बराबर हमारे यही निकल के आया, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। हमने 4 सूत्र बता दिया, कण का कोणीय वेग, आवर्तकाल, और इसके पहले जो त्रिज्या का वृत्ति पथ की त्रिज्या हमको ज्ञात करना था वो भी निकाल दिया, जो कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा मत लगे, अगर डेरिवेशन कहेगा तो यहाँ पर ही यहीं तक ही कर देना, तो आपका
गलत नहीं होगा, कहाँ गया, आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो हमने बताया था वहीं पर, वहीं तक ही करना है। देखिए अब आ गया सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा तो इसी मतलब इस सूत्र से अगर बनेगा तो इसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा, समझ में आया। इसलिए हम इसको भी लेकर के आए हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए कि लिखा गया है अल्फा कण का द्रव्यमान, जो अल्फा कण है उसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, समझ में आया। हमको कण दिया है, अल्फा कण दिया है, द्रव्यमान उसका जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, समझ में आया। 4 गुना है क्या, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना है किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से। आवेश 2 गुना है, मतलब उसका आवेश भी 2 गुना है। तो दोनों कण एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंब प्रवेश करते हैं, मतलब दोनों एक समान ही वेग से, कण जो अल्फा कण है प्रोटॉन भी एक समान वेग से दोनों आवेशित जो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या का अनुपात बताइए, मतलब हमको अनुपात, त्रिज्या तो निकालना है पर अनुपात में निकालना है। अनुपात मतलब बटे के रूप में हमको निकालना है। देखिए कैसे होगा, बहुत सरल है, बस थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आ ही जाएगा। हल लिखेंगे, आपको ये पता होगा अल्फा कण हम अगर ले लें, अल्फा कण हमारा दिया एक और दिया है प्रोटॉन, फोटान मान लीजिए, प्रोटॉन, इसे R1 मान लीजिए या फिर R2 से मान लेना, समझ में आया। यहाँ पर देखिए अल्फा कण दिया है और प्रोटॉन दिया है। अब देखिए अल्फा कण हमको बताया, अल्फा कण का द्रव्यमान जो है, देखिए M1 इधर मान लीजिए, यहाँ पर M2 मान लीजिए, यहाँ पर हमको Q1 मान लीजिए, यहाँ पर Q2 मान लीजिए, समझ में। अब जो दिया हुआ ऐसे लिखते रहिए, देखिए कैसे M1 जो दिया है हमको, द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के, देखिए हमको दिया है अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, मतलब जो इसका कण का द्रव्यमान है यम 4 गुना है प्रोटॉन की, मतलब यम यहाँ पर हो जाएगा, इससे 4 गुना है हमारा कण का वेग, अल्फा कण का वेग, अल्फा कण। अब देखिए इतना तो हुआ 4 गुना, और आवेश 2 गुना है, मतलब 2 जो क्यों उसका है 2 गुना है किससे, क्यों से, प्रोटॉन के क्यों जो आवेश है। और क्या कह रहा है, दोनों कण एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात मतलब लंबवत प्रवेश करते हैं। देखो जो भी का मान हमारा है समान है दोनों में, बस आप कुछ नहीं करिए, सूत्र तो पता ही होगा, सूत्र आपका अभी हम इसके पहले जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या ये ज्ञात किए थे, R बराबर एम भी बाई क्यों भी, यही आपका जो सूत्र प्राप्त हुआ था, ये आप सबको पता ही होगा। अब इस पे देखिए हमको दो मिले हैं, अल्फा कण मिले हैं, प्रोटॉन मिले हैं, तो हमको क्या अनुपात में निकालना है, तो एक R1 मान लीजिए बटे R2 मान लीजिए, अनुपात में भी तभी मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ पर M1 कर दीजिए, अभी ये मान उन मत रखना, पहले जितना बता रहे वैसे करना, मान ले जाएंगे लास्ट में रखेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगी। अब इसको M1 मान ले, भी Q1 बी, ये R1 के लिए हो गया। अब R2 के लिए हम मानना चाहें तो M2 भी Q2 बी, कुछ नहीं किए, Q1 Q2 मान M1 और Q1 मान लिए हैं, M2 Q2 मान लिए, समझा। अब कुछ नहीं किए हैं, देखिए अगर चाहें तो यहाँ से जो भी है इससे भी कर सकता है, बी है जो इससे बी से कटेगा, तो हमारा जो बच्चा R1 बाई R2, सिर्फ लास्ट तक देखते रहिए, अभी देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब हमारा बच्चा M1 Q1 बटे बचा M2 बाई Q2, यही बचा है, देख लीजिए इतना बचा। तो हम देखें अगर चाहें तो R1 बाई R2 बराबर, अब जो ये नीचे बटे में है ये गुणा इसमें करेगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो M1 गुणे Q2, नीचे वाला सबसे ऊपर इसमें जाएगा, देखिए इससे और इससे इसी तरह गुणा कर किया जाता है। अब जो कि Q1 नीचे बचा, Q1 गुणे M2, इसका गुणा इसमें हो गया, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए यहीं पर अगर चाहे तो मान रख लीजिए। अब देखिए M1 का मान हमारा दिया ऊपर दिए, M1 का मान हमारा दिया है 4M, तो 4M लिख लीजिए, M1 के स्थान पर 4M गुणे Q2 का मान हमारा दिया है Q2 का मान हमारा देखिए, Q2 का मान हमारा क्यों दिया है, Q2 बराबर क्यों दिया है, Q2 लिख लीजिए। अब देखिए Q1 का मान जो दिया है, Q1 का मान हमारा दिया है, Q1 का मान दिया है 2Q, तो 2Q यहाँ पर लिख लीजिए 2Q गुणे, और M2 का मान हमारा दिया है, M2 का मान दिया है M, तो ये M लिख लीजिए। यहाँ पर R1 बाई R2 कर दीजिए। यहाँ से आप देखें तो जो M यहाँ पर देखें क्या हुआ, हाँ ठीक है। अब देखें तो यहाँ से M कटेगा, यहाँ से M कट जाएगा, समझ में आया। और यहाँ से अगर देख क्यों कट जाएगा, और ये दो 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 एक कम दो, दो दूनी 4, 2 बचा ऊपर और नीचे 1 बचा, ये तो M और Q सब कट गए।
तो यह R1/R2 हमारा जो बचा है बराबर, ऊपर 2 बचे नीचे 1 बचा, ऊपर 2 नीचे 1, और यही हम अगर अनुपात के रूप में लिखना चाहे R1 अनुपाते R2 बराबर 2:1। आपका यही आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था। इतना सरल था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको पूरा 100% न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों आ जाएगा। कुछ भी नहीं किए हैं, बस आपको चित्र के अनुसार इसका डेरिवेशन बता दिया। आवर्त निकालना, आवर्तकाल निकालना, आवर्ती निकालना और कण का कोणीय वेग निकालना, ये सब बता दिए एक्स्ट्रा, जो कि पूछा भी जाता है कभी कभी। पूछा भी नहीं जाए तो क्या आपको अपच तो नहीं हो जाएगा ना, कि खाना एक ज़्यादा खा लेंगे अपच करेगा। ये खाना नहीं है, पढ़ाई है, जितना पढ़ेंगे उतना ही आएगा आपको। सिर्फ पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। देखिए पेपर आ जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर अभी से पढ़ेंगे तो जान लीजिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो जब पेपर नज़दीक आएगा फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, खाना पीना खाने की भी मन नहीं करता। इसीलिए पढ़ते लिखते रहिए, अपना ध्यान देते रहिए। पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। इस आजकल जानते ही होंगे। चलिए बाय, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपकी जिम्मेदारी, करते रहिएगा।